स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। ABC पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 1:2:3 में। दे एडमिटेड D एज अ न्यू पार्टनर। D को इन्होंने एडमिट किया है न्यू पार्टनर के फॉर्म में। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। D एक्वायर्ड हिज शेयर 1/24 1/24 फ्रॉम A। ठीक है, D कैसे कैसे शेयर लिया है? D 1/24 शेयर लिया है A से, 1/24 फ्रॉम B से और 1/12 शेयर लिया है C से। तो हमने कैलकुलेट करके निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है पार्टनर का उसको। ठीक है ना, ओल्ड शेयर ऑफ A, B और C पार्टनर का दिया हुआ है 1:2:3 ये मेंशन्ड है। D कितना शेयर ले रहा है? तो D का शेयर है 1/6। ठीक है, D का शेयर है 1/6। और ये कैसे कैसे ले रहा है? तो हम लिखते हैं कि D का शेयर A से कितना हुआ? D शेयर फ्रॉम A कितना है? 1/24 है। D का शेयर B से कितना है? ठीक है, D शेयर फ्रॉम B कितना है? 1/24। और D का शेयर C से कितना लिया हुआ है? D शेयर फ्रॉम C से कितना है? 1/12। ठीक है, तो अब तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हमने निकाल लेना न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा A का? न्यू शेयर ऑफ A का ओल्ड शेयर कितना था? 1/6। ठीक है, और इन्हें कितना दिया है? 1/24 शेयर ये दे दिया है किसको? अपने शेयर में से D को। ठीक है, तो कितना आएगा इसका एलसीएम हमने ले लेना है। 24 आ गया, 6 4 जा -1 यानी कितना आएगा? 3/24। ठीक है, अब न्यू शेयर किसका हमने निकालना है? न्यू शेयर निकालना है B का ओल्ड शेयर कितना है? B का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 2/6 और इसने भी 1/24 शेयर अपने में से दे दिया, किसे? D को दे दिया। एलसीएम होगा 24, 4 2 8 -1 यानी 7/24। ठीक है, अब हम लोग बात करें न्यू शेयर किसका? C का। न्यू शेयर ऑफ C, तो C का कितना दिया हुआ है? C का ओल्ड शेयर है 3/6 और इसने दिया था 1/12। ठीक है, अपने शेयर में से। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 जा 3 2 जा 6 -1 यानी कि 5/12 आ गया वैल्यू। तो न्यू रेशियो ABCD अगर देखें तो हम लोग कितना आता है? अगर हमने देखना है न्यू रेशियो ऑफ A, B, C और D का, तो कितना कितना आएगा 3/24, 7/24, 5/12। ठीक है, इसे भी हमने सेम रेशियो में ले आना है, 24 के डिनोमिनेटर में सेम हो जाना चाहिए। और D का कितना आएगा? 1/6 वैल्यू। ठीक है, तो कितना है? 3/24 है। B का कितना था? 7/24। 5 का है 5/12। ठीक है, तो हमने क्या करना है ना, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो इंटू 2/2 कर देना है। तो यहाँ भी कितना है? 1/6 है, इसे भी सेम डिनोमिनेटर 24 के रेशियो में ले आना है। तो क्या करेंगे हम? 4 × 4 कर दिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यू अब आएगा 3/24, 7/24, 5/24 और 4/24। ठीक है, यानी रेशियो आएगा 3:7:5 2 जा 10 आ जाएगा यहाँ पे 10:4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। A और B पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ये लोग एडमिट करते हैं पार्टनर C को। ठीक है ना, 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। वो कैसे कैसे ले रहा है? विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 3:1। यानी ये जो 1/2 शेयर किसे मिला है? पार्टनर C को मिला है ना। वो किस रेशियो में ले रहा है? A और B से 3:1 के रेशियो में ले रहा है वो। तो हमने कैलकुलेट करके निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो क्लास देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ओल्ड शेयर लिख लेना है पार्टनर का। ओल्ड शेयर, ठीक है, किसका? पार्टनर A और B है, 3:2 हो गया। ठीक है, C का शेयर कितना है? C का शेयर है 1/2 और ये कैसे कैसे ले रहा है A और B से? तो हम देख लेते हैं C का शेयर A से कितना मिला? C शेयर फ्रॉम A। तो ये 1/2 कैसे कैसे ले रहा है वो? 3:1 के रेशियो में, यानी कि 3/4 लिया वो किससे? A से, यानी कितना आएगा? 3/8। ठीक है, और C का शेयर B से कितना हुआ? फ्रॉम B से 1/2 का 1/4 वो ले रहा है किससे? B से ले रहा है, यानी 1/8 आ गया। ठीक है, अगर न्यू शेयर हमने निकालना है तो A अपना शेयर में से 3/8 दे दिया किसे? C को, और B अपना शेयर में से 1/8 किसे दे दिया? 1/8 शेयर किसे दे दिया? वो C को। तो कितना बचा? जो बचा वो पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा। तो अब हमने निकालना है न्यू रेशियो, यानी कि न्यू शेयर कितना हुआ? सबसे पहले हमने देखना न्यू शेयर ऑफ A। तो A का ओल्ड शेयर था 3/5 और इसमें से वो 3/8 जो है ना वो पार्टनर C को दे दिया। एलसीएम ले लेना हमने 40, 8 3 जा 24 -5 3 जा 15 यानी आएगा कितना? 9/40। ठीक है, इसी तरीका से न्यू शेयर ऑफ हमने निकालना है B का। कितना है B का? ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है? 2/5 और इसने कितना दिया हुआ है? 1/8 दे दिया। ये एलसीएम आएगा 40, 5 8 2 जा 16 -8 5 जा 40 यानी कि 11/40। ठीक है, आ गया यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो ऑफ ABC कितना आएगा? न्यू रेशियो ऑफ A:B:C कितना आ जाएगा? 9/40, 11/40 1/2। इसे भी हमने सेम 40 के रेशियो में ले आना है, यानी क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। तो 9/40 आ गया वैल्यू, 11/40 और 20/40
1/40। तो कितना बन जाएगा हमारा इसमें रेशियो 9:11:20। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन पूरा हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, किस रेशियो में? 3:2 में। ये लोग एडमिट करता है जेड को न्यू पार्टनर के लिए जिसको 1/5 शेयर मिला है प्रॉफिट शेयरिंग में से, ठीक है ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे कुछ फॉलोइंग 6 केसेस हमारा दिया हुआ है, यानी अलग अलग केसेस से रिलेटेड हमने इसका सॉल्यूशन तैयार करना। तो आओ क्लास देखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन क्या होने वाला अलग अलग केस में। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 बोलता है इफ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जेड को जो 1/5 शेयर मिला है ना, वो कैसे मिला है? वो मिला है 3:2 के रेशियो में एक्स और वाई। चलो क्लास पहला केस देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओल्ड शेयर एक्स वाई का कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। ओल्ड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना दिया हुआ है? 3:2। जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/5, ठीक है। अब सबसे पहले हमने केस 1 देखना है। केस 1 में क्या दिया हुआ है कि जेड ये 1/5 जो शेयर ले रहा है ना, वो एक्स वाई से किस रेशियो में ले रहा है? 3:2 में। यानी कि जेड का जो शेयर है, जेड शेयर वो ए से पार्टनर एक्स से कितना मिला उसे? वो मिला 1/5 का 3/5, ठीक है, यानी कि 3/25। तो 3/25 शेयर उसने किससे लिया? एक्स से लिया। उसी तरीका से जेड का जो शेयर है वो वाई से कितना मिला उसे? तो वाई से कितना मिला? तो वाई का यानी जेड का शेयर कितना था? 1/5, ठीक है ना। और वाई से इसने कितना लिया? 2/5 शेयर। तो कितना हो गया? 2/25। तो एक्स अपने शेयर में से 3/25 दे दिया जेड को, ठीक है। वाई अपने शेयर में से 2/25 किसे दे दिया? जेड को। यानी अगर हम बात करें न्यू शेयर के बारे में, तो न्यू शेयर कितना बचेगा एक्स का? न्यू शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस 3/25 शेयर, तो वो दे चुका है। यानी एलसीएम हम लेंगे अब इसका 5/25 का 25 होगा। 5 3 जा 15 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 12/25 न्यू शेयर बन जाएगा किसका? एक्स का। इसी तरीका से हम बात करेंगे न्यू शेयर किसका? न्यू शेयर ऑफ वाई का। तो वाई का ओल्ड शेयर कितना था? 2/5। इसमें से वो 2/25 शेयर किसे दे दिया है? जेड को दे दिया है। एलसीएम लेना हमने 25, 5 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 2 यानी कितना बचा? 8/25, ठीक है। यहाँ पहले से जेड का शेयर 1/5 दिया हुआ है, और ऐसे भी अगर हम साइड में वर्क करते हैं ना, आप लोग यहाँ देखना, जेड का शेयर 1/5 आ रहा है ना, और अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि एक्स कितना दिया? एक्स दिया 3/25 और वाई दिया 2/25। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है? 25 3 + 2 यानी कि 5/25। वैल्यू कितना आएगा? 1/5। तो चाहो दोनों का ऐड करके हम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो 1/5 शेयर दिया हुआ है ना, वो ऐसे कंप्यूट करके निकाला, ठीक है। चलो इतना आ गया। यानी अगर हम न्यू रेशियो के बारे में बात करें पार्टनर का, न्यू रेशियो किसका किसका? ऑफ एक्स वाई और जेड का, तो कितना कितना आएगा? आएगा 12/25, उसके बाद 8/25 और 1/5, ठीक है। इसे भी सेम रेशियो में हमने लाना है, तो क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना आएगा? 12/25 = 8/25 = 5/25, ठीक है। यानी कि न्यू रेशियो आ गया हमारा 12:8:5। तो केस 1 सॉल्यूशन 6 का पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 6 का केस 2 में क्या बोलता है? इफ ए एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, ठीक है ना। वो 3/20 शेयर लेता है एक्स से, 1/20 लेता है वाई से। देखते हैं क्लास। तो फिर से एक बार हम ओल्ड शेयर लिख लेते हैं एक्स वाई का, ठीक है। ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है एक्स और वाई का? वो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/5। अब आता है कि जेड को कितना कितना शेयर कैसे कैसे मिला? तो जेड का शेयर पार्टनर एक्स से कितना मिला? 3/20। और उसी टाइप से जेड का जो शेयर है वो पार्टनर वाई से कितना मिला? 1/20, ठीक है। तो अगर एक्स अपना 320 शेयर दे दिया, वाई अपना 1/20 शेयर दे दिया, तो कितना कितना इन लोग का बचा? तो देख लेते हैं। तो न्यू शेयर कितना बचेगा? न्यू शेयर ऑफ एक्स 3/5 माइनस 3/20 कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 आ गया। 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 यानी कि 9/20 ये आ गया। उसी टाइप से अगर हम देखें न्यू शेयर ऑफ वाई का, तो वाई का कितना है? 2/5 है, और ये कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/20 दे दिया, ये 20 आ गया। 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी कि 7/20, ठीक है। तो न्यू रेशियो अगर हम बात करें तीनों पार्टनर का, तो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और पार्टनर जेड का आएगा 9/20, 7/20 और 1/5। इसे भी सेम रेशियो में ले आना है हमने, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू आएगा 9/20, 7/20 और 4/20 यानी कि 9:7:4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का केस 2 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा
होगा। अब आगे देख, केस 3 में हमारा क्या दिया हुआ था। केस 3 बोलता है इफ वी एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 शेयर फ्रॉम y, ठीक है, दोनों से इक्वली मिल रहा है उसे 1/10 और 1/10 मिल रहा है x और y से। तो z का जो शेयर है, ठीक है, z का शेयर x से कितना मिला 1/10, ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ था दोनों का 3:2 और z का शेयर है 1/5। 1/5 कैसे मिला, तो z का शेयर x से इसने कितना मिला 1/10 और z को y से कितना मिला 1/10, ठीक है। तो न्यू शेयर कितना बचेगा, न्यू शेयर कितना बच जाएगा हमारा, तो न्यू शेयर ऑफ x कितना आएगा, तो x का ओल्ड शेयर था 3/5 और इसमें से 1/10 इसने दे दिया किसे z को, ठीक है। तो वैल्यू आएगा कितना, एलसीएम आएगा 10, 2 6 - 1 यानी कि 5/10। और अगर हम देखें न्यू शेयर ऑफ y का, तो y का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 और 1/10 इसने दे रखा है किसे z को। तो एलसीएम आएगा 10 हमारा, 5 2 2 4 - 1 यानी कि 3/10 हो गया। अब न्यू रेशियो अगर हम बात करें तीनों पार्टनर का तो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ x y और z का 5/10 3/10 1/5 × 2/2, ठीक है ना। इसे भी हमने सेम 10 के रेशियो में ले आना है तो कितना होगा 5/10 3/10 2/10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5:3:2, ठीक है। केस 3 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। सॉल्यूशन 6, अब इसमें केस 4 क्या बोला, इफ एक्वायर 1/20 फ्रॉम x एंड 3/20 फ्रॉम y, ठीक है ना। यानी कि पार्टनर z जो है वो 1/20 शेयर लेता है x से, 3/20 शेयर लेता है किससे y से। तो देखते हैं क्या होगा। तो z का शेयर x से कितना मिला, z शेयर फ्रॉम x, ठीक है 1/20। उसी तरीका से z का शेयर किससे y से कितना मिला 3/20, ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ x कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ x कितना हो जाएगा 3/5 - 1/20 वो दे चुका है। तो एलसीएम लेंगे हमने 5 और 20 का 20 आएगा 4 बार में, 4 3 12 - 1 यानी कि 11/20 ये आ गया x का। उसी तरीका से हमने निकालना है न्यू शेयर किसका, न्यू शेयर ऑफ y का 2/5 - 3/20, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा 20, 4 2 8 - 3 5/20। तो अब हमने ले लेना है न्यू रेशियो कितना कितना आ गया हमारा, न्यू रेशियो ऑफ x y और z का। x का आया था हमारा 11/20, y का आया था 5/20 और z का हमारा 1/5 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसे भी हमने सेम डिनोमिनेटर के जैसा बना लेना है 5 को, तो इंटू 4/4, ठीक है। क्या आएगा 11/20 * 5/20 * 4/20, कितना कितना हो गया, तो 11:5:4। केस 4 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमने देखना है केस 5 के बारे में। इफ वी एक्वायर से शेयर इंटायरली फ्रॉम x, यानी कि z का जो शेयर दिया हुआ था 1/5, ये पूरा का पूरा किससे ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर x से ले रहा है। देखते हैं, तो z का शेयर x से कितना हुआ, z शेयर फ्रॉम x पूरा 1/5, ठीक है। तो न्यू रेशियो अब हमने निकाल लेना है। तो न्यू शेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यू शेयर ऑफ x, तो x का ओल्ड शेयर था 3/5 और 1/5 इसने दे दिया किसे z को। तो एलसीएम आएगा 5 3 - 1 यानी कि 2/5 ये आ गया। अब न्यू शेयर ऑफ y कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ y, ठीक है। y ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो ओल्ड शेयर ही इसका न्यू शेयर बन जाएगा 2/5। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू रेशियो के बारे में। न्यू रेशियो ऑफ x y और z का। x का कितना हो गया, तो x का हो गया 2/5, y का हुआ 2/5 और z का कितना है 1/5। तो वैल्यू आएगा 2:2:1। केस 5 भी हमारा हो गया पूरा। अब हमने देखना है लास्ट केस, क्वेश्चन नंबर 6 का। इफ वी एक्वायर शेयर इंटायरली फ्रॉम y, अब z को जो 1/5 शेयर मिला ना, ये पूरा का पूरा वो किससे लिया है, y से लिया है। तो चलो क्लास का देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट 6 में क्या बोला हमारा कि z जो है पूरा पूरी शेयर किससे ले रहा है, z पूरा पूरी शेयर ले रहा है y से, कितना 1/5, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली निकाल लेना है न्यू शेयर। तो न्यू शेयर के अगर हम लोग बात करते हैं x के बारे में, तो x का ओल्ड शेयर था 3/5, ठीक है, और x ने कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं z को, तो जो ओल्ड शेयर था वही न्यू बन जाएगा। y के केस में देखते हैं, ठीक है ना, y न्यू शेयर, ठीक है। y का न्यू शेयर कितना होगा, तो y का ओल्ड शेयर था 2/5, इसने अपने शेयर में से 1/5 किसे दे दिया, z को दे दिया। तो एलसीएम लेंगे 5 2 - 1 यानी कि 1/5। तो 1/5 शेयर अब बचा है किसका, y का। तब हम लोग देखते हैं न्यू रेशियो ऑफ x y और z का कितना कितना आएगा। x का आ जाएगा हमारा 3/5, ठीक है, y का आएगा 1/5 और z का भी आएगा 1/5, यानी 3:1:1 आ गया। हमारा सॉल्यूशन हो गया पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट बिट था पॉइंट नंबर 6 वो भी हमारा पूरा हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे 3:2 में। सी को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ विच हाफ शेयर्स वाज गिफ्टेड बाय ए, जिसमें से ये जो 1/5 शेयर है ना, इसका हाफ जो है वो ए के द्वारा गिफ्ट किया गया, एंड द रिमेनिंग जो रिमेनिंग बचा हाफ 1/5 का वो टेकन बाय सी, ठीक है ना। वो सी को कैसे मिला
बोला है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो बचा हुआ 1/5 का हाफ पार्ट है वो ए और बी इक्वली दे रहा है सी को। चलो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है पार्टनर का, ठीक है। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना है हमने ए बी का, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो किसका, ए एंड बी का, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:2 दोनों पार्टनर का, ठीक है ना। अब सी को जो शेयर गिफ्ट के फॉर्म में मिला है ए से, ठीक है ना, तो सी शेयर फ्रॉम ए कितना हुआ है, तो 1/5 का 1/2 शेयर जो है ना, यानी कि 1/10 गिफ्टेड है किसके द्वारा, ए के द्वारा सी। अब रिमेनिंग जो हाफ बचा, ठीक है, वो ए और बी इक्वली दे रहा है, यानी हमने बात करा अब क्या, सी विल एक्वायर, ठीक है, सी विल एक्वायर द रिमेनिंग हाफ। रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 1/2 इंटू 1/5, ठीक है ना, यानी कि 1/10। ये जो 1/10 शेयर बचा ये कैसे मिला है उसे, ये मिल रहा है फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ठीक है, कैसे मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे सी का शेयर, सी का शेयर किससे, ए से, कितना मिला 1/10 इंटू 1/2, यानी रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 1/10। 1/10 पार्टनर ए और बी दोनों आधा आधा दे रहा है, यानी ए कितना दिया 1/10 इंटू 1/2, यानी वाया 1/20 ये दिया ए। लाइकवाइज सी का शेयर किससे, बी से, कितना आएगा 1/10 इंटू 1/2 1/20, दोनों पार्टनर 1/20 शेयर दिया। अब न्यू शेयर अगर हम निकालते हैं ए का, ठीक है, तो क्या होगा, ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और यहाँ ध्यान देना है ए ने सबसे पहले सी को 1/10 गिफ्ट कर दिया था, उसके बाद फिर से 1/20 फिर से दिया, यानी कितना हो गया, यहाँ हुआ 3/5, ठीक है, माइनस एलसीएम हमने ले लेना है, कितना आएगा 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20, ठीक है, यहाँ आएगा 2 + 1, तो वैल्यू कितना आ गया हमारा 3/5 माइनस 3/20, यानी कि 5 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 यानी 9/20, ठीक है। 9/20 शेयर किसका आ गया, ए का आया। न्यू शेयर ऑफ बी का कितना आएगा, बी का आएगा 2/5, ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और 1/20 इसने दे दिया माइनस 1/20, एलसीएम कितना आएगा 25 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी कि 7/20 आ गया। अब ए बी सी का न्यू शेयर कितना हुआ, न्यू रेशियो ऑफ A:B:C कितना 9/20, 7/20, 1/5 है ना, इसे भी हमने क्या कर देना है 20 के रेशियो में ले आना है, तो कितना आएगा 9/20 7/20 4/20, यानी वैल्यू आ गया 9:7:4, ठीक है, 9:7:4 आ गया हमारा वैल्यू। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का भी जो सॉल्यूशन है ना वो पूरा हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए के बारे में। 8 में क्या बोल रहा है, ए एंड बी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 का रेशियो में। सी को इन्होंने फर्म में ज्वाइन करवाया। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ जब भी लगेगा जो भी ओल्ड शेयर है ए का या पार्टनर बी का, ठीक है, जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके शेयर में से इसे मल्टीप्लाई करके हमने निकालना हो। एंड बी से कितना 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। ए सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए 1/4 अपना शेयर दे रहा, बी 1/5 ऑफ हिज शेयर दे रहा है किसको, सी को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला, तो देखते हैं क्लास सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ था ए बी का कितना 2:1, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो ऑफ A:B कितना है 2:1 दिया हुआ है। सी का शेयर ए से कितना मिला, सी का शेयर फ्रॉम ए से कितना है 2/3 है इंटू 1/4 कौन दे रहा है इसका, सी दे रहा है, ए दे रहा है सी को, यानी ये जगह 2/12, ठीक है। फिर हमने करना है सी का शेयर किससे, सी का शेयर बी से, ठीक है ना। तो बी का कितना है 1/3 इंटू 1/5, ठीक है, कितना आएगा 1/15। अब ए ने दिया 2/12 और बी ने दिया है 1/15, तो सी का टोटल शेयर हम निकाल लेते हैं। सी टोटल शेयर कितना हो जाएगा, अगर देखे तो 2/12 मिला इसे और 1/15 मिल गया। एलसीएम अगर लेते हैं 12 और 15 का तो 60 होता है, 12 से 5 बार में 5 2 जा 10 + 4 कितना आएगा, ये आ गया 14/60 किसका शेयर है, ये सी का है। अब ए का नया शेयर निकल जाएगा, न्यू शेयर ऑफ ए कितना आएगा, ए का पुराना शेयर था 2/3 और उसने कितना दिया 2/12 दे दिया। एलसीएम कितना होगा 3 और 12 का 12 हो गया, 3 से 4 बार में 4 2 जा 8 माइनस 2 यानी कि 6/12, ठीक है। उसी तरीका से न्यू शेयर ऑफ बी कितना होगा, बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और इसमें से 1/15 उसने दे दिया किसे, सी को। तो 3 और 15 का एलसीएम 15, 5 बार में 5 - 1 यानी कि 4/15। अब अगर न्यू रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं, न्यू रेशियो किसका, न्यू रेशियो ऑफ A:B:C कितना आएगा हमारा, आएगा 6/12, 4/15 और सी का 14/60। तो हमने क्या करना है ना, अब सेम रेशियो पे इसे निकाल देना, डिनोमिनेटर हम सेम ले लेंगे, 12 15 और 60 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है ना। 12 से 5 टाइम्स है 5 6 जा 30, 15 से 4 बार में 4 4 जा 16 और 60 से 1 टाइम्स में तो 30:16:4, ठीक है ना। कितना आएगा 30:16
16:14। अब इसे अगर हम शॉर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 15 बार में, 8 बार में, 7 बार में। हमारा रेशियो कितना है 5:8:7। तो क्वेश्चन नंबर 8A का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8B देखते हैं। A and B शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3:2 में शेयर कर रहे हैं लोग। दे एग्री टू एडमिट C ऑन द कंडीशन दैट, C को एडमिट कर रहे हैं लोग किस कंडीशन पे, A कितना सैक्रिफाइस करेगा 3/20 ऑफ हिज शेयर। A अपना शेयर का 3/20 पार्ट देगा और प्रॉफिट इन फेवर ऑफ C, एंड B विल सैक्रिफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ C, और B अपने शेयर का 1/20 पार्ट किसे देगा, C का। कैलकुलेट करना हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। तो ओल्ड रेशियो हमारा पार्टनर का दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ओल्ड रेशियो ऑफ A B कितना दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है। C का शेयर A से कितना मिला, C शेयर फ्रॉम A कितना मिला है 3/20 इंटू 3/5, ठीक है। कैसे, A का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5 का 3/20 कौन दे रहा है, ये दे रहा है C, यानी कितना हो जाएगा 9/100। यानी A ने दिया 9/100 शेयर और C को शेयर जो मिला किससे, B से, वो कितना मिला, वो उसके शेयर का 1/20 कौन दे रहा है, B दे रहा है, यानी 2/100 ये कौन दे दिया, ये दे दिया B। तो C का टोटल शेयर कितना हो गया, C टोटल शेयर, C का शेयर हो गया 9/100 प्लस 2/100, यानी कि 9 प्लस 2/100 इक्वल टू 11/100, ये हो गया C का, ठीक है। अब A का न्यू शेयर कितना बचा, A का न्यू शेयर बचा 3/5, ये ओल्ड था, इसमें से 9/100 उसने दे दिया, तो कितना हुआ 100, एलसीएम लेंगे तो 5 20 जा 23 जा 60 माइनस 9, यानी कि 51/100 ये बचा। B का न्यू शेयर कितना बचा, B का न्यू शेयर 2/5 और इनने कितना दिया है 2/100, ठीक है ना, यानी एलसीएम 500 का 100 हो जाएगा, 5 20 जा 22 जा 40 माइनस 2, यानी कि 38/100 ये आ गया, ठीक है। तो तीनों हमारा शेयर आ चुका। अब न्यू रेशियो अगर हम बात करें, न्यू रेशियो ऑफ A:B:C के बारे में, तो कितना कितना आएगा हमारा 51/100, 38/100 और 11/100, यानी कितना कितना 51:38:11। 8B का भी सॉल्यूशन जो है वो हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 का C बोलता है X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 9:6। XY पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 9:6 में। A न्यू पार्टनर Z इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर Z को इन्होंने एडमिट किया। X सरेंडर करता है 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेयर ऑफ Z। X अपने शेयर का 3/15 प्रॉफिट जो है ना वो Z को सरेंडर कर रहा है। Y 6/15 शेयर अपने हिस्सा में से Z को दे रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमने निकालना है। तो चलो क्लास सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले ओल्ड शेयर हमने लिख लेना है। ओल्ड रेशियो किसका दिया हुआ है, पार्टनर X और Y का कितना दिया हुआ है 9:6 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने देखना है Z का शेयर, Z का शेयर किससे, फ्रॉम X से, कितना मिलेगा 3/15 ये दे रहा है, ठीक है ना, 9/15 अपने शेयर का 3/15 ये दे रहा है, यानी कि 27/15 इंटू 15 225 आ जाता है, ठीक है। फिर हमने देखना है Z का शेयर किससे, Z का शेयर Y से, तो Y कितना दे रहा है, Y दे रहा है 6/15 अपने शेयर का, यानी कि 36/225, ठीक है ना। तो Z का टोटल शेयर कितना हो गया, Z का टोटल शेयर, तो Z का टोटल शेयर हो जाएगा 27/225 ये वाला प्लस 36/225 जो Y दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा 27 प्लस 36/225 आएगा वैल्यू कितना 63, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 63/225। तो X का न्यू शेयर कितना होगा, X का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, X का ओल्ड शेयर था 9/15, इसमें से 27/225 इसने कंपनसेट कर दिया, किसे, Z को दे दिया। तो एलसीएम कितना आएगा 225 आ जाएगा, 15 9 जा, तो 15 इंटू 15 225 होता है, 15 9 जा कितना हो जाएगा 135 माइनस 127, यानी कि 108/225 आ गया। Y का न्यू शेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, Y का न्यू शेयर, तो Y का ओल्ड शेयर कितना था 6/15, इसने 36 पार्ट दे दिया, ठीक है ना, 36/225 ये दे दिया किसे, Z को। तो कितना बचा, तो सबसे पहले 15 और 225 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आता है 225। अब 15 से 15 टाइम्स में 225 आएगा, तो 15 6 जा 90 और ये 225 वन टाइम में आएगा, यानी कि 36 यहाँ लेस करना हमने, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 54/225, ठीक है ना, आ गया। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ X Y और Z का आएगा 108/225, 54/225, 63/225, ठीक है। तो रेशियो कितना आया 108:54:63। इसको हम लोग और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं सभी कोई को, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कॉमन फैक्टर है 9, 9 इंटू 12 108, 9 6 जा 54, 9 7 जा, ठीक है। तो रेशियो आएगा 12:6:7। तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 8C भी हमारा पूरा हो गया।